दोस्तों आधा बजे हिंद वर्ष से मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि जब आप अब अपनी दुकान खोलें तो वंदे मातरम कहें, पूरा का पूरा वंदे मातरम गीत गाएं, और जब दुकान बंद करने लगे शाम के टाइम तो जन गण मन गाना आपको ज़रूरी हो गया है। गुजरात के कपड़ा व्यापारी और हीरा व्यापारियों के लिए नगर निगम ने एक ऐसा नोटिस जारी किया है, गाइडलाइन जारी की है, जो कि 11 जुलाई से लागू भी हो गई है कि आप जब अपना आएँ दुकान खोलें तो वंदे मातरम गाएं और उसके बाद दुकान बंद करें तो आप जन गण मन का पाठ करें, यानी हमारे राष्ट्रगीत का पाठ करें। ये चीज़ें हैं। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंद वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लाइक कीजिए, इसके वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए, और आपका जो सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए एक जीवन दान है हमारी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, खबरें निकाल के दे रहे हैं ऐसी जो आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलेंगी। तो आपसे साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप जो नंबर देख रहे हैं, ATM नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें जो कुछ भी आपकी मर्जी हो आप हमें सेवा राशि दे सकते हैं। इसी के साथ हम खबर की तरफ बढ़ते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं कि दुकान खोलते समय हम वंदे मातरम कहें और दुकान बंद करते समय हम जनगण मन का पाठ करें जनगण मन का। गुजरात के सूरत शहर के नगर निगम ने ये कपड़ा व्यापारियों और हीरा व्यापारियों के लिए एक गाइडलाइन निकाल दी है कि जब वो एक दुकान खोलें तो वंदे मातरम का, बंद करते समय जनगण मन का राष्ट्रगीत का है। साथ ही दुकान पर काम करने वाले मजदूरों को उसी के साथ कोरोना हारेगा, सूरज जीतेगा, एक लक्ष्य हमारा है, कोरोना को भगाना है, इस किस्म के नारे लगाएं। ये इन्होंने गाइडलाइन निकाली है। समझ में नहीं आ रही है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। क्या कोरोना भाग जाएगा या अंदर से इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगी। लेकिन एक गाइडलाइन निकल चुकी है सूरत में ख़ास तौर पे, क्योंकि सूरत हीरा व्यापारियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है, और कपड़े का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। यानी समझ लीजिए कि दिल है गुजरात का सूरत। साथ ही ये महामारी रोकने के लिए सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की प्रतिज्ञा भी ली जाएगी। जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि हाथ धोइए, अपने मास्क पहनिए जो ज़रूरी है, उसकी प्रतिज्ञा रोज़ लेना पड़ेगी आपको। ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि सूरत नगर निगम के टाउन प्लानर द्वारा जारी गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि इसी तरह की खबर चल रही है, नहीं चल रही हो, शुरू भी हो गई वहाँ पे। सूरत में वैसे देखा जाए तो 170 से भी ज़्यादा कपड़ा व्यापार बाज़ार हैं, 170 से ज़्यादा मार्केट है कपड़ा व्यापार के, जिसमें लगभग 65,000 दुकानें हैं। 65,000 दुकानें, कितने लोग काम करते होंगे। सूरत के कमिश्नर का कहना है कि जहां वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने से राष्ट्र के साथ जुड़ाव और देशभक्ति की भावना पैदा होगी, और वहीं कोरोना के खिलाफ युद्ध घोष होगा नारे लगाने से। अब बताइए, हम क्या राष्ट्रभक्त नहीं हैं? क्या अब सूरत के लोगों को दुकान खोलते समय वंदे मातरम और राष्ट्रगीत गा के ये साबित करना होगा कि वो राष्ट्रभक्त हैं? दूसरा सवाल ये है, क्या हमारी राष्ट्रभक्ति इस तरीके से आकी जाएगी? रोज़ रोज़ आकी जाएगी? हम भारत में पैदा हुए, भारतीय हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। इसके लिए सबूतों की क्या ज़रूरत है? हम दुनिया में कहीं जाएंगे भारतीय कहलाएंगे, हमारा वीज़ा भारतीय होगा। अगर हम वहाँ की नेशनलिटी भी ले लेंगे तो इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं, कहीं भी चले जाइए। मुसलमानों की बात करूँ मैं, लोग वह कहते हैं कि वो मुसलमान कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन हज पे जब जाते हैं तो वहाँ हिंदी कहलाते हैं। वहाँ कोई मुसलमान नहीं कहता उनको, हिंदी हिंदी हिंदी, पूरे अरब में हिंदी कहलाते हैं, यानी हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम कहीं भी जाते हैं हम अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहलाने की क्या ज़रूरत है उनकी? ये नाटक और ड्रामेबाजी क्यों हो रही है? इससे बेहतर था कि आप टेस्ट बढ़वाते। यही कोरोना के खिलाफ युद्ध घोष होगा, जैसा कि वो कह रहे हैं। सूरत में
29 जून के बाद अचानक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी। जैसे सब जगह देखने को मिलता है कि पहले कम होते, फिर बढ़ते, फिर कम होते, धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, जैसा कि अखबारों से मुझे पता चल रहा है। देखने की बात है कि जब इसकी चपेट में आए, अधिकतर हीरा व्यापारी और कपड़ा व्यापारी हैं, अधिकतर, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है और ज़्यादातर गाहकी होती है। सूरत में अभी तक 6,727 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और 600 हीरा व्यापारी से जुड़े जो कर्मचारी हैं और 30 कपड़ा व्यापारी इसमें शामिल हैं जो कि संक्रमित पाए गए हैं। मरने वालों की संख्या 267 पहुंच गई है वहाँ पे। वंदे मातरम और जनगणना गाने की गाइडलाइन गुजरात के स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार के मुख्य सचिव की देखरेख में तैयार की गई है। इसमें भी हेल्थ का एक मसला बना दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये नहीं किया, हम जो परिवार के और स्वास्थ्य परिवार कल्याण के स्वास्थ्य मंत्री हैं कि जगह जगह उनके टेस्ट बैठाल दिए जाएँ, उनको क्वारंटाइन की बात की जाए। ये नहीं, जनगण मन गाइए और आप ये भारत माता की जय करिए, ये चीज़ें नहीं कर चुके हैं। मोदी जी ने पहले थाली पिटवाई, फिर ताली पिटवाई, फिर शंख पिटवाया, फिर ऊपर से फूल बरसाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। कोरोना अपनी स्पीड पकड़े हुए है। इसके लिए जब लोग आगे कहते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, और व्यापार में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये भी आप देख लीजिए। जगह जगह अब स्टेट में ये कर दिया गया, कहीं संडे बंद करने लगे हैं पूरी, और कहीं सैटरडे संडे बंद करने लगे हैं। इस तरीके से लॉकडाउन भी होने लगा है, जिसके लिए जो वैज्ञानिक कहते हैं कि 2 या दिन का 1 दिन के लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके लिए सीधी जांच के बाद उसका इलाज, इसी का है। इसी तरीके से ये कोरोना भागेगा और वैक्सीन आएगी, वैक्सीन से भागेगा। इसी के साथ एक बात सही की गई है वहाँ पे सूरत में कि हर दुकान को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हाथ धोने के लिए बाहर दुकानों के वॉश बेसिन, साबुन और आपका सैनिटाइज़र रखा होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही कर दी गई। और जो ऑपरेटिंग मशीन है वॉश बेसिन की, वो पैर से चलाने वाली होना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल आ गई हैं ऑपरेटिंग मशीनें जो पैर से चलाई जाएंगी। बाज़ार भी वहाँ ऑड और इवन से खुलना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक बात उठती है कि सरकार को इन टोटकों से ज़्यादा साइंटिफिक तरीके पे जाना चाहिए, यानी इलाज के ज़रिए ढूंढना चाहिए। उसके लिए संक्रमित ना हो इसके लिए आपको टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है, जैसा कि मेडिकल में कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि इसको तो अब रहना ही रहना है और हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। उसके लिए कि हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें घर में से जाते वक्त हाथ धोना चाहिए, घर में आते हुए हाथ धो लेना चाहिए, उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए संक्रमण का ख़तरा हो। अब जिन चीज़ों से आप जितना बच सकते हो उतना बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अपना आपको इम्यून सिस्टम मजबूत करना चाहिए, जिसके लिए आपको फल, सब्जियां, ऐसी चीज़ खाना चाहिए जिससे आपका विटामिन सी की चीज़ें खाना चाहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बड़ा हो। ना कि आप सुबह खड़े होकर वंदे मातरम गाएं और शाम को जनगण मन गाएं, इससे कुछ नहीं होगा। हो चुका, बहुत कर चुके, बहुत हवन कुंड हो चुके, बहुत मस्जिदों में दुआएं हो चुकी हैं, अजानें हो चुकी हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन कोरोना नहीं रुका। अब ये कोरोना इससे रुका गया है क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। बुद्धि इसीलिए दी है कि इसका साइंटिफिक तरीका ढूंढना चाहिए। बड़ी बड़ी बीमारियां आई, 100 साल पहले भी ऐसा पेंडेमिक आया था। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपने गांव में चेचक को इसी तरीके से फैलते देखा, हैजे को इसी तरीके से फैलते देखा है कि पूरे के पूरे घर तबाह हो गए, मोहल्ले खाली हो गए, लेकिन फिर संभल गए। इसी तरीके से फैली थी स्पेन में कि पूरा स्पेन तबाह हो गया था, लेकिन फिर अपने आप में खड़ा हो गया है। आज भी सरकार कोरोना के बचाव के लिए सही तरीके से की बजाय इन भ्रमित चीज़ों में जनता को उलझा रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।